आगामी 31 अगस्त को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव होना निर्धारित है, जिसमें अध्यक्ष श्याम सोमानी जीत निर्विरोध तय है। चैम्बर चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होना माना जा रहा है, जिसमें उपाध्यक्ष पद के प्रबल उम्मीदवार अशोक लुक्कड़ अपने समर्थक व्यापारियों के साथ सघन जनसंपर्क के दौरान संजय मार्केट के व्यापारियों से सहयोग मांगा, जिसमें व्यापारियों का अपार समर्थन मिल रहा है। श्री लुक्कड़ ने अपने चुनावी मुद्दे में कहा कि बस्तर में व्यापारियों को व्यापार की कई दिक्कतें तकलीफें हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही क्षेत्र की लंबित पड़ी मांगों पर चैम्बर के माध्यम से सरकार तक आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने सघन जनसंपर्क के दौरान मीडिया से उन्होंने कहा और अपने विजन को रखा। व्यापारियों से अपील की कि उन्हें अपना अमूल्य मत देकर चैम्बर उपाध्यक्ष पद पर विजयी बनावे। श्री लुक्कड़ ने कहा कि वर्तमान में अफसरशाही बहुत ज्यादा व्यापारियों पर हावी है। जीएसटी सहित कई प्रकार की समस्याओं से व्यापारी जूझ रहे हैं। उन्होंने चैलेंज देकर कहा कि यदि वे चुनाव जीतेंगे तो अफसरशाही को समाप्त करेंगे। वहीं बस्तर चैम्बर उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अशोक लुक्कड़ ने चुनाव प्रचार में उतरे। व्यापारी किशन पटवा ने कहा कि अशोक लुक्कड़ समाजसेवी अनिल लुक्कड़ के अनुज हैं, जो कि पूर्व में भी कपड़ा व्यापारी संघ, रोटरी क्लब जैसे अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च पदों पर रहते हुए अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए बहुल्य सेवाएं दे चुके हैं, जो आगामी बस्तर चैम्बर चुनाव के उपाध्यक्ष पद में विराजित होकर बस्तर संभाग के व्यापारियों के हित में सार्थक काम करने का प्रयास करेंगे। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। क्या मुद्दा लेकर मैदान में बची हुई? मुद्दे की बात तो मैं यही से शुरू करता हूँ अपनी। संजय बाजार आज पूरा घूम रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इतना बड़ा व्यापारिक क्षेत्र होने के बाद और इतनी बड़ा व्यापारिक स्थल होने के बाद आज यहाँ पर जो अवस्था देख रहा हूँ तो उससे बहुत दुखी हूँ। और चूंकि सारे व्यापारी यहाँ पर काम करते हैं और उनके लिए एक अच्छे माहौल का निर्माण करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा मुद्दों का तो ऐसा है कि पूरे बस्तर जिला जो है वो मुद्दों की भरमार है वहाँ पर। तो सबसे पहले मुद्दा तो रेल लाइन का है, वायु मार्ग का है, जगदलपुर से रायपुर का पूरा फोर लेन का है, और उससे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा मुद्दा जो केशकाल घाटी का है। अभी कल भी मैं रात को न्यूज देख रहा था, उसमें कल भी केशकाल घाटी जाम थी। वो केशकाल घाटी हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है। तो केशकाल घाटी के लिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि केशकाल घाटी नागरिकों के लिए भी परेशानी का मुद्दा है, व्यापारियों के लिए परेशानी का मुद्दा है और मेडिकल क्षेत्र में परेशानी का मुद्दा है। तो उसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज बस्तर में उद्योग लग रहे हैं, उद्योग के लिए आज जमीनें नहीं है। यहाँ पर जमीन अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं, पर्याप्त जमीन की व्यवस्था करें और एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाएं। और मुद्दे की अगर मैं बात करता हूँ पर्यटन के लिए, तो जगदलपुर और पूरा बस्तर पूरे अगर मैं कहूँ कि भारत में बस्तर जैसे पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि बस्तर को पर्यटन को पूरे भारत के मेन नक्शे पे लाएं ताकि बस्तर। मैं किशन पटवा चैम्बर का सदस्य हूँ और व्यापारियों के हित में जो अभी ये सब बातें हो रही है बहुत अच्छी हो रही है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। लोगों को मालूम भी नहीं है कि कौन अध्यक्ष है और कौन उपाध्यक्ष है और बहुत सारी कमियां हैं शहर के अंदर। आए दिन कभी भी कोई भी बंद करवा दे रहा, हड़ताल करवा दे रहे, तो निजी व्यापारी जो है फुटकर व्यापारी बहुत परेशान रहते हैं और उनके बारे में कोई भी चीज का मतलब वो नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं कि फुटकर व्यापारी क्या करें। बेचारे वो दिन भर व्यापार करते हैं, खुले में बैठ के व्यापार करते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए चैम्बर को। चैम्बर इसमें कुछ भी फैसला नहीं कर पाता है और हम तो उनके प्रचार में लगे हुए हैं और हम चाह रहे हैं